क्या हनुमान बेनीवाल की राजनीति 2028 से पहले खत्म हो जाएगी? क्या नागौर में उनका वोट बैंक और पकड़ टूट जाएगी? यह सवाल अब तेजी से राजस्थान में राजनीति में उठने लगा है। वजह है बीजेपी की वो रणनीति जो हनुमान बेनीवाल को सियासी तौर पर घेरने के लिए तैयार की जा रही है। नागौर में एक बड़ी और गोपनीय बेहद बैठक के बाद में यह स्पष्ट हो गया है कि हनुमान बेनीवाल अब बीजेपी के सीधे निशाने पर हैं। नागौर में हुई इस बैठक में 3 बड़े चेहरे शामिल थे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जोगाराम पटेल और रजपाल मर्दा। इन नेताओं की मौजूदगी में चर्चा का केंद्र बिंदु सिर्फ एक था कि कैसे हनुमान बेनीवाल की राजनीति को कमजोर किया जाए और नागौर की जाटलैंड सियासत पर दोबारा बीजेपी का कब्जा हो। इस बैठक में तय किया गया कि जिन जिन क्षेत्रों में हनुमान बेनीवाल की पकड़ मजबूत है, वहां के प्रभावी जाट नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जाए और बेनीवाल के खिलाफ खड़ा किया जाए। यही नहीं, बीते चुनावों में भी बीजेपी ने बेनीवाल को कमजोर करने की कोशिश की थी। विधानसभा उपचुनाव में बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराने के लिए रेवती मंडांगा को बीजेपी ने समर्थन दिया था। नतीजा यह हुआ कि कनिका चुनाव हार गई और बीजेपी की रणनीति सिर्फ चुनाव लड़ाने तक सीमित नहीं है। ज्योति मिर्धा और रजपाल मिर्धा जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कर बीजेपी का यह जताना चाहती है कि अब नागौर की राजनीति में उनका भी वर्चस्व होगा। यही नहीं, आने वाले समय में नागौर में मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और अन्य बड़े बीजेपी नेताओं की सभाएं और रैलियां करने की तैयारी में हैं। हालांकि बेनीवाल भी लगातार संघर्षरत हैं, चाहे बजरी माफिया का मुद्दा हो, एसआई भर्ती हो या फिर किसानों और युवाओं के सवाल। वे 2.5-3 महीने से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि पार्टी को फिर से मजबूत किया जाए और जनता के जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी की यह नई रणनीति सफल होगी? क्या जाट समाज का रुख बीजेपी की तरफ मुड़ेगा? क्या हनुमान बेनीवाल अपनी पकड़ बरकरार रख पाएंगे या यह उनकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? आप इस सियासी खेल को किस नजरिए से देखते हैं? क्या बीजेपी आरएलपी को खत्म करने में कामयाब हो पाएगी या बेनीवाल एक बार फिर राजनीति में खुद को साबित करेंगे? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।